प्रफुल्ल चाकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने साहस, देशभक्ति और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वे उन युवाओं में शामिल थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही देश को आजाद कराने का सपना देखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज क्षेत्र में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। बचपन से ही वे बहुत तेज, साहसी और देशभक्त स्वभाव के थे। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। देश में असंतोष की भावना बढ़ रही थी। इसी वातावरण का असर प्रफुल्ल चाकी पर भी पड़ा। तो फटाफट से जाइए इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रफुल्ल चाकी की प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे अपने आसपास हो रहे अन्याय को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव, अत्याचार और आर्थिक शोषण उन्हें भीतर तक झकझोर देता था। युवावस्था में ही उनका संपर्क क्रांतिकारी विचारों से हुआ। उस समय बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से फैल रहा था। अनुशीलन समिति जैसे संगठन युवाओं को अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित कर रहे थे। प्रफुल्ल चाकी भी इन विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। प्रफुल्ल चाकी का असली क्रांतिकारी जीवन बहुत जल्दी शुरू हो गया था। वे मानते थे कि केवल शांतिपूर्ण आंदोलन से अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। इसी समय उनका संपर्क प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता से हुआ, जिसमें खुदीराम बोस शामिल थे। दोनों बहुत अच्छे साथी बन गए और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश जज और अधिकारियों को निशाना बनाना जो भारतीयों पर अत्याचार करते थे। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर मुजफ्फरनगर के ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड को भारतीयों पर अत्याचार के लिए कुख्यात माना जाता था। योजना यह भी थी कि जब किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी में यात्रा करेगा, तब उस समय बम से हमला किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमला गलत गाड़ी पर हो गया और उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। यह घटना इतिहास में मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जानी जाती है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी पुलिस ने सख्त जांच शुरू कर दी। क्रांतिकारियों की तलाश तेज हो गई। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। पुलिस हर जगह उनकी तलाश कर रही थी। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत प्रयास किया। वे ट्रेन और पैदल यात्रा के माध्यम से कई स्थानों पर छिपते रहे, लेकिन अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगातार लगी हुई थी। उसी दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि वे पकड़े गए तो उनसे कई अन्य क्रांतिकारियों के नाम उगलवाए जा सकते हैं, जिससे पूरा आंदोलन खतरे में पड़ सकता है। जब प्रफुल्ल चाकी को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पास मौजूद हथियार से खुद को गोली मार ली ताकि वे अंग्रेजों के हाथ न लगें और आंदोलन सुरक्षित रहे। यह घटना 2 मई 1908 को हुई। उनका यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति के लिए व्यक्ति अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। प्रफुल्ल चाकी का आंदोलन भले ही छोटा जीवन काल रहा हो, प्रफुल्ल चाकी का योगदान भले ही छोटा जीवन काल रहा हो, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूती दी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ डर को कम किया, बलिदान की मिसाल पेश की। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और साहस क्रांतिकारियों में ऊर्जा भरते रहे। प्रफुल्ल चाकी का नाम उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपना जीवन दे दिया। वे इस बात का प्रतीक हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि साहस और बलिदान से मिलती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रफुल्ल चाकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति देकर देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। उनका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनका साहस और बलिदान आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। वे हमेशा उन युवाओं के लिए प्रेरणा रहेंगे जो देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही महान क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।